अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल पे। मेरे भाइयों, थंबनेल से आपको तो पता चल ही गया होगा, ये जो वीडियो बन रही है किस चीज़ के लिए है, किस काम के लिए है। वैसे आप भी किसी नुक़ूश को भरे होंगे, कई नुक़ूश को भरे होंगे, उससे क्या आपको पता चलता है कि ये फ़ायदा पहुँचाया या नहीं? और अगर फ़ायदा पहुँचा रहा है तो फिर किस तरीके से फ़ायदा पहुँचा रहा है, यानी कितना फ़ायदा पहुँचाता है? आप नुक़ूश अगर सही भरेंगे तो उससे फ़ायदा पहुँचेगा, और अगर नुक़ूश आप सही नहीं भरेंगे तो उससे नुकसान उठाना बिल्कुल लाज़मी है। आज उसी को मैं इस वीडियो में बताऊँगा, सही और गलत का फ़ैसला। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ पे। ये जो आदाद है, इसको आप गौर से याद करिए और अपने ज़हन में रखे रहिएगा। 5828 इसे आप ज़हन में रखिए। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक तावीज़ गलत है, भरना वैसे ही है, और एक तावीज़ सही है। ये दोनों तावीज़ के दरमियान में जो फ़र्क है सही और गलत का, ये जानेंगे हम। हमें आज भरना है 1449 से। ये जो नक्श भराएगा 1449 से। 1449। अगर आपको आदाद निकालने नहीं आते हैं तो आदाद पे मेरी एक वीडियो बनी है जो आखिर में आपको मिल जाएगी, वहां से आप आदाद निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम एक नक्श भरते हैं जो कि 1449 का ही है, और ये जो वीडियो बन रही है थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा। आखिर में मैं बता भी रहा हूँ, अपना जो मौजू है वो आखिर में ज़रूर बता दूंगा और किस तरीके से करना है, और ये जो है किस तरीके से असर करेगा आखिर में मैं ज़रूर बताऊंगा, और कहाँ कहाँ क्या क्या करना होगा इस नक्श के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम जानते हैं सही और गलत का फैसला। तो मेरे भाइयों, हम इस नक्श को भर रहे हैं चाल आतिशी से, क्योंकि अक्सर करके नुक़ूश जितने भी हैं, अगर आप किताब पढ़ते हैं, तिलिस्माती लाइन में से कोई भी किताब अगर आप पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि चाल आतिशी में ही तावीज़ात का इस्तेमाल किया गया है, और जितने भी आमिल हजरात हैं सब के सब चाल आतिशी से ही इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। और नक्श मुरब्बा हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, चाल आतिशी और नक्श मुरब्बा। ये हो गया। चाल आतिशी से भरना है यानी कि 1449। सबसे पहले हम 1449 से भरते हैं, चाल आतिशी से 1449, 1450, 1451, 1452, 1453। गौर से देखिएगा मेरे भाइयों, अगर ये जो नॉलेज है, ये इल्म जो है तिलिस्माती दुनिया में सबसे माहिरीन में से, क्योंकि तावीज़ात सही करने के लिए इसका कवायदो कवानीन आना ज़रूरी है। इसलिए मेरे भाइयों बता रहा हूँ कि आप जो है गौर से मेरी वीडियो देखें। 1453 शुरू से बता रहा हूँ इसीलिए, ताकि आपके जहन में जहन नशी हो जाए। 54 और 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461। स्किप ना करिएगा, आखिर तक ज़रूर देखें, अभी आप खुलासे तक पहुँचेंगे। 61, मैं स्पीड कर रहा हूँ। 62, 63 और ये 64 भरा गया चाल आतिशी से, नक्श मुरब्बा और 1449 से। लेकिन मेरे भाइयों, ये तावीज़ गलत है। ये असर के बजाय फ़ायदा पहुंचाने के बजाय आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ये जो नक्श है। क्यों? आइए जानते हैं। हम सही नक्श बना रहे हैं, कैसे और कहाँ डिफरेंस मार रहा है ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद बना रहे हैं या दूसरे से बनवा रहे हैं, किसी से भी अगर डिफरेंस होता है नुकूश में, जितने भी डिफरेंस यानी कि
जो गलतियाँ होती हैं उसकी वजह से आपको नुकसान पहुँचेगा और आप ये समझेंगे कि कुरान से जो आदत निकाला जाता है और उससे इलाज किया जाता है उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। आप कुरान से रोगर्दानी कर रहे हैं। अब हम सही नक्श को भर रहे हैं। चाल वही, सब कुछ वही, नक्श मुरब्बा और चाल आतशी। ये देखें आप, ये नक्श मुरब्बा भरा जा रहा है, ये तैयार नक्श मुरब्बा। अब चाल आतशी 14 49, गौर कीजिएगा, 14 50, 14 51, 14 52, 14 53, 14 54, 14 55, 14, ये हो गया 56। हम कितने खाने तक इसी के मुताबिक चले हैं? 14 49 के मुताबिक, 49 50 51 52 52 53 और ये 54 55 और 56। यहाँ तक तो हम ऐसे चले हैं। ये नक्श गलत क्यों है? इसकी वजह क्या है? आप इसे इन चारों को जोड़ेंगे, यानी कि मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ से आप जोड़ें तो कुछ और आदाद आएगा, कुछ भी नक्श आदाद आएगा। यहाँ से आप जोड़ेंगे तो कुछ और आदाद आ जाएंगे, यहाँ से आप जोड़ेंगे तो कुछ और आदाद आ जाएंगे। इसलिए ये नक्श गलत है, सॉरी ये गलत है, इसीलिए ये नक्श गलत है। अब आप इसे जोड़ेंगे, जब चारों तरफ से सही आ जाएगा तो समझिए कि ये तावीज़, ये नक्श बिल्कुल सही है। हम कहाँ तक चले? 8वें खाने तक। 9वें खाने में हम कसर कर देंगे। 14 56 था, लेकिन 57 को कट करेंगे और 58 डाल देंगे। 14 58, 14 59, 14 60, 14 61, 14 62, 14 63, 14 64 और ये 14 65। अब मेरे भाइयों, ये नक्श गलत क्यों है आपको समझ में आ गया। ये नक्श सही क्यों है, आइए जानते हैं। आप ये खाना और ये खाना और ये खाना, इन चारों को जोड़ेंगे तो आएगा 5828। एक तरफ का खाना हो गया। यहाँ से जोड़ेंगे तो आएगा 5828, जो कि ये आदाद है। अब ये किसके आदाद है आगे जानेंगे हम। जब आप यहाँ से जोड़ेंगे तो वो उतने ही आएगा। यहाँ से जोड़िए, यानी कि चारों तरफ से आप किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से आप जोड़ेंगे तो आएगा क्या? 5888। अब ये क्या है ये जानते हैं। ये नक्श आप बना सकते हैं, आप पूरे तरीके से सही है। अब आगे जानते हैं कि ये नक्श, ये जो आदाद है, ये कहाँ से लिए गए हैं। हम इसे चारों तरफ से जोड़ते हैं तो आता है क्या? 5828। अब ये क्या है जिसकी वजह से आपको फ़ायदा पहुंचता है? क्या है यहाँ पे? ये कुरान मुकद्दस की सूरत के आदाद हैं। कुरान के आदाद है। और कौन सी सूरत का, ये जानते हैं। ये है सूरत तब्बत यदा के आदाद है। ठीक है, तब्बत यदा के आदाद है। सूरह तब्बत यदा को इस्तेमाल में लाते हैं आमिल हजरात जितने भी हैं, वो नफरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कहाँ? जहाँ जायज़ हो। मसलन मियाँ बीवी के दरमियान में कोई तीसरे का आ जाना, आशिक माशूक के दरमियान में कोई तीसरे का आ जाना, और आपको लग रहा है कि यह गलत है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नफ़रत के लिए, बुग़्ज़ के लिए, जिसे कहते हैं कि दोनों शख्स के दरमियान में नफ़रत हो जाए ताकि हमें खुशी मिले। लेकिन जायज़ जगह, ऐसा नहीं मेरे भाई किसी जगह आप इसका इस्तेमाल करेंगे, होगा ही नहीं। अगर नाजायज़ जगह है ये काम होगा ही नहीं किसी भी हाल में। अब मेरे भाइयों, जैसे मिसाल मैं बता चुका हूँ, मियाँ बीवी के दरमियान में और आशिक माशूक के दरमियान में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई तीसरा आ जाए तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि मियाँ बीवी के दरमियान में कोई तीसरा नहीं आया और उन दोनों को हटाने के लिए
नहीं किया जा रहा है, बल्कि मियाँ बीवी को दूर करने के लिए किया जा रहा है। हरगिज़ नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा। अगर वो जायज़ है, अगर वो जायज़ है तो हो, ज़रूर भी ज़रूर हो, इंशाअल्लाह ताला हो। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? शनिचर के दिन आपको लिखना है, किसी भी कलम से लिख लें आप, कोई भी साथ में, नहज साथ होना चाहिए, बुरा वक़्त होना चाहिए, बुरे वक़्त में इस नक्श को भरा जाता है और इस नक्श को आप 2 शख्स के दरमियान जो मतलब एक शख्स को दूसरे शख्स से बुग़्ज़ पैदा करना है, नफ़रत पैदा करनी है दोनों के दरमियान में, तो किसी भी एक शख्स के घर में इसको फेंक दें। बस इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर देखेंगे कि ये सही है तो कैसा असर दिखाता है। अगर ये सही है तो कैसा असर दिखाता है। डिफ़रेंस कहाँ है आपको मालूम है? 9 में खाने में। बस इसी वजह से पूरा जो नक्श है ना, बिल्कुल गलत हो जाता है और इसी की वजह से अक्सर करके हम ये जानते हैं कि हमें नुकसान उठाना पड़ता है, इसी की वजह से, जो सही और गलत का फ़ैसला ना होना। तो मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफ़िज़।